मैं प्रकाश मान आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल ऑनलाइन सेवा पे। दोस्तों जीएसटी में आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं और कई महीने से ही ये देखा जा रहा था कि अब जीएसटी पोर्टल पे एक नया ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू हम क्वार्टरली से मंथली या मंथली से क्वार्टरली में जा सकते हैं। लेकिन ये किन लोगों के लिए है पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए तो ये ऑप्शन है ही नहीं, यानी वो अपना मंथली ही रिटर्न फाइल करेंगे, चाहे वो GSTR 1 हो या GSTR 3 भी हो। लेकिन जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है उनके लिए ये ऑप्शन दे दिया गया है, या फिर जिनका 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, यानी वो अब आसानी से मंथली से क्वार्टरली में और क्वार्टरली से मंथली में जा सकते हैं। अब पोर्टल में कुछ इस तरीके से उस फंक्शन को बनाया गया है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का है और आप मंथली रिटर्न फाइल करते हुए आए थे तो जो पोर्टल पे वो ऑप्शन है वो आपको ऑटोमेटिक मंथली में ही लेकर जाएगा अगर आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और अगर आप क्वार्टरली कर रहे थे तो क्वार्टरली में ही लेकर जाएगा। लेकिन फिर भी वहाँ पे ऑप्शन उनके लिए दे दिया जाएगा कि आप किस ऑप्शन को लेना चाहते हैं, मंथली या क्वार्टरली। लेकिन इसमें बहुत सारे डाउट हैं। डाउट किस तरीके की, जैसे मान लीजिए अगर मैं क्वार्टरली जाता हूँ, अगर क्वार्टरली ले लेता हूँ तो क्या मुझे अपना GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करना है और GSTR 3 भी जो फाइल करना है वो भी क्वार्टरली करना है, जो उसकी पेमेंट जानी होती है वो क्वार्टरली जाएगी या मंथली जाएगी। और अगर मैं मंथली जाता हूँ तो क्या मुझे GSTR 3 भी फाइल मुझे मंथली करना होगा और जो मेरा GSTR 1 होता है वो भी मंथली ही फाइल करना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि अगर मैं मान लीजिए क्वार्टरली ले लेता हूँ और अपना GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करता हूँ तो जो GSTR 3 भी है वो क्वार्टरली तो जाएगी, लेकिन उसकी जो पेमेंट है यानी स्टार्टिंग के जो 2 मंथ होंगे, क्वार्टर के स्टार्टिंग के 2 मंथ जनवरी फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या मुझे पेमेंट करना होगा। और आप लोगों ने अभी देखा होगा 35% 100% ही आपको अपने पिछले मंथ को देखकर पेमेंट करना होगा। तो बहुत सारे डाउट हैं जिस वजह से बहुत से ऐसे टैक्स पेयर या जो प्रोफेशनल हैं जो मेरी तरह काम करते हैं उन लोगों के मन में भी ये डाउट है कि भाई अब मैं क्या करूं, क्योंकि बर्डन तो पड़ने वाला है आप लोगों के ऊपर बहुत सारा। बर्डन किस तरीके से पड़ेगा, अगर आप मंथली जाते हैं कोई बर्डन नहीं, आप जो जैसा पहले करते रहे थे वैसे ही करिए। लेकिन अगर आप क्वार्टरली ले लेते हैं तो बर्डन बहुत सारा पड़ेगा कि उसमें हमें IFF भी देखना होगा, QRMP भी देखना होगा, PMT 06 भी देखना होगा। मंथली रिटर्न फाइल नहीं करना वो एक अलग बात है, लेकिन जो पेमेंट है वो मंथली करना ही करना होगा। रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न मतलब क्वार्टरली में जाते हैं तो IFF के थ्रू आपको इनवॉइस भी अपलोड करना होगा, वो भी मंथली वाइज। तो इससे अच्छा है कि हम मंथली में जाए। अब चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ और वहाँ पे आपके जितने डाउट है वो सारे क्लियर कर दूंगा और आपको इजीली पता चल जाएगा कि आप मंथली जाना चाहेंगे या क्वार्टरली जाना चाहेंगे। अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ मतलब जो मेरा पॉइंट है, मेरे पॉइंट ऑफ बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों के मन में जो भी हो सकता है मुझे नहीं पता, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्वार्टरली जाना चाहते हैं मंथली जाना चाहते हैं, क्योंकि GST में बहुत बदलाव आ रहे हैं दोस्तों। एक चीज़ समझ में आती नहीं है कि दूसरी चीज़ GST पे आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भैया GST है क्या आखिर। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये तो होता रहता है। चलिए मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं पोर्टल पे आ चुका हूँ। पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ फटाफट। अब जब हम लॉगिन कर लेंगे ना यहाँ पे, तो लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे सर्विस में रिटर्न का ऑप्शन आएगा और नीचे यहीं पे रिटर्न के टैब में ही आपको ये दिखेगा ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न। इस पर आप कर देंगे क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन क्या क्या आएंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 21 भी मतलब 2021 से ये स्टार्ट होने वाला है और जनवरी से होने वाला है। और दूसरे यहाँ पे आप देखेंगे बैक और कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड। अगर आप कंटिन्यू टू रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएंगे, अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जहाँ पे हम रिटर्न वगैरह सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें आज जो करना है वो करना है इस वाले ऑप्शन का यूज कि हम किस तरीके से क्वार्टरली से मंथली और मंथली से क्वार्टरली में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ 2021 के लिए ही आ रहा है क्योंकि ये 2021 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा, वो भी जनवरी से। अब जब यहाँ पे सर्च करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मंथली ऑप्शन आ रहा है और क्वार्टरली आ रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने क्या दिखाया, क्वार्टरली, क्योंकि जो इनका रिटर्न है वो क्वार्टरली बेस पर जाता है।
अब यहाँ पे अगर हम क्वार्टरली सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा। आप इसे चाहे तो कंटिन्यू कर दें या फिर यहाँ पे क्लिक करें और ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन अवेलेबल कब से कब तक का है, ये 5 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 21 तक ये आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं। क्वार्टरली करके सेव कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मंथली में नहीं जा सकते। 31 जनवरी से पहले आप मंथली में भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि क्वार्टरली है तो GSTR 1 मंथ सेकंड यानी जनवरी फरवरी के लिए NARA नॉट एप्लीकेबल है। लेकिन 13 अप्रैल 2021 को मेरी जो क्वार्टरली रिटर्न है GSTR 1 वो फाइल हो गई। एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि पहले हम जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते थे वो हम क्या करते थे, क्वार्टरली के लास्ट 30 तारीख को हम फाइल करते थे। जैसे जनवरी फरवरी मार्च तो 30 मार्च को हमें फाइल करना होता था। ऐसे अगर मैं अप्रैल मई जून की बात करूँ तो 30 जून को हमें फाइल करना होता था। लेकिन अब इन्होंने 13 तारीख कर दिया, 30 तारीख से हटाकर यहाँ पे 13 तारीख कर दिया है। दूसरा GSTR 3 भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल और यहाँ सीधे दिखा रहा है कि 24 स्टेट वाइज है, जिनका स्टेट कैटेगरी जो है ना, कैटेगरी 3 बने हुए थे 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 20 तारीख ही है, और जो कैटेगरी A और B में आते हैं स्टेट वाइज उनके लिए 22 और 24 तारीख है। तो ये हरियाणा में आते हैं इसलिए इनका 24 तारीख दिखा रहा है। आप जिस भी स्टेट में होंगे और जिस कैटेगरी में आ रहे होंगे वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा, 20, 22 या 24 वो डेट यहाँ पे मेंशन हो रहा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या हो जाता है कि मान लीजिए मैं क्वार्टरली जा रहा हूँ तो क्या मुझे GSTR 3 भी अपना क्वार्टरली फाइल करना होगा, 24 अप्रैल को ही फाइल करना होगा? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये आपको 24 अप्रैल 2021 को ही फाइल करना है। डाउट क्या है, डाउट ये है कि जो इसकी पेमेंट है क्या वो मैं क्वार्टरली फाइल करूंगा या मंथली फाइल करूंगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको PMT 06 के थ्रू अपनी GSTR 3B की जो पेमेंट है, जो आपकी लायबिलिटी बन रही है उसकी पेमेंट करनी होगी मंथली वाइज। ठीक है, पहला डाउट ये हुआ और पहला जो कंफ्यूजन था वो ये है। और अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि GSTR 1 तो मुझे क्वार्टरली फाइल करना ही है, क्वार्टरली अगर ले लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे IFF के थ्रू अपना जो भी B2B के इनवॉइस है वो अपलोड करना होगा, ताकि जो मेरे क्लाइंट है यानी जो मेरे बायर है उनके GSTR 2A में जाके वो रिफ्लेक्ट हो और वो उसका ITC ले सके। तो यहाँ पे दोस्तों काम बढ़ने वाला है। अब इससे अच्छा है कि आप क्या करें, मंथली सेलेक्ट करें। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, भले बार बार रिपीट कीजिएगा, समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा कि मुझे मंथली जाना है क्वार्टरली जाना है। अब मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ। देखिए अगर आप मंथली जाते हैं, और मंथली क्यों कह रहा हूँ मैं जाने के लिए, सपोज आपने क्वार्टरली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है भाई मैंने क्वार्टरली सेलेक्ट कर लिया। अब क्वार्टरली है किसके लिए, एक्चुअल में बेनिफिट किसके लिए होगा? देखिए दो चीज़ देखा जाएगा, एक जिनका नील रिटर्न जाता है, ठीक है, जिनका कोई सेल परचेज होता ही नहीं है, नील रिटर्न जा रहा है, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्वार्टरली, आप क्वार्टरली ले लीजिए। दूसरा, जिनका सिर्फ B2C सेल होता है, यानी वो सिर्फ B2C बिजनेस करते हैं, B2B नहीं करते। जैसे कि ये जो हमारे छोटे मोटे शॉप होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ कस्टमर को सेल करते हैं, वो किसी भी B2B यानी रजिस्टर टू रजिस्टर कोई सेल नहीं होता। उस केस में भी आप क्वार्टरली ले सकते हैं, इसमें भी आपको फ़ायदा किस तरीके से है, जब आपका B2B बिजनेस होगा ही नहीं तो आप IFF के थ्रू आप अपना इनवॉइस भी अपलोड नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे और रिटर्न फाइल कर देंगे। कोई इसके अंदर बटन वटन नहीं है, यानी जैसा अभी तक होता हुआ आ रहा था क्वार्टरली बेस पर वैसा ही चलेगा। लेकिन अगर आपका B2B है और आपने क्वार्टरली लिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका बिजनेस B2B है या एक्सपोर्ट करते हैं आप और आपने क्वार्टरली ले रखा है, तो इस केस में आपको रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करना है, लेकिन हर महीने आपको अपने जो इनवॉइस को है वो IFF के थ्रू अपलोड करना है और फिर क्वार्टर का जब टाइम आएगा वहां पे आप उसको फाइनल कर देंगे। इससे क्या होगा, जो आपका बायर होगा उसको वो ITC मिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जब मैं B2B के इनवॉइस को अपलोड ही कर रहा हूं तो क्यों ना मैं साथ के साथ रिटर्न ही फाइल कर दूं। और जब साथ के साथ रिटर्न फाइल करने की बात आती है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे लिए, मंथली है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मंथली सेलेक्ट करूँगा और इसको सेव कर दूंगा इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे कि आर यू श्योर वुड यू लाइक टू फाइल GSTR 1 एंड GSTR 3B फॉर जैन मार्च 8 मंथली फ्रीक्वेंसी, आप इसको ओके करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हो जाएगा। दूसरा, आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मंथली कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब मेरा ये फिक्स हो गया, मैं क्वार्टरली में नहीं जा सकता। आप जा सकते हो, कब तक, 31 जनवरी 2021 तक आप जा सकते हो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्वार्टरली मैंने फिर से सेलेक्ट किया, मान लीजिए मुझे मंथली पसंद नहीं आया
और मैं क्वार्टरली में जाना चाहता हूँ तो मैंने क्वार्टरली सेलेक्ट किया और उसको मैं कर दूंगा सेव। अगेन ये मुझसे सक्सेसफुली के लिए एक मैसेज भेजेगा और ये मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, वो यही है कि आप मंथली जाए। अगर आपका B2B बिजनेस होता है और अगर आप सिर्फ B2C करते हैं या फिर सिर्फ नील रिटर्न फाइल करते हैं तो इस केस में दोस्तों आप लोग क्वार्टरली चूज कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। आपके मन में जो भी डाउट होगा कोशिश करूँगा कि मैं वहीं पे ही रिप्लाई कर दूँ आप लोगों के लिए। और वीडियो पसंद आई दोस्तों तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक शेयर मुझे मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद